हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाय पीवी सर में। और आज का हमारा जो नोटिफिकेशन है वह राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आया है। जी हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग दैट इज़ आरपीएससी ने हाल ही में रेवेन्यू ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो कि अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी, इसके अलावा सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर्स के पदों पर भर्ती संबंधी अधिसूचना जारी किया है। तो इसकी पूरी डिटेल आज हम आपको बताएंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन नियमित तौर पर आपको मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए कैसा लगा, और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्वायत्त शासन विभाग के लिए राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम 1963 के अंतर्गत सहायक अभियंता सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 41 पद, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2, रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 के 14 पद और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 के 63 पदों पर भर्ती की जानी है। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर लगभग 118 के आसपास हो जाते हैं। इन पर भर्ती की जानी है। अगर हम इनके श्रेणीवार विवरण की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल पोस्ट है 41, रेवेन्यू ऑफिसर की है 14 और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है 63। जिसमें अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर सामान्य में 12 पोस्ट रखी गई है। सामान्य महिला के लिए 4 पोस्ट है जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है। विधवा के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। अगर एससी की बात करते हैं तो असिस्टेंट इंजीनियर्स में सामान्य में 5 है, सामान्य महिला में 1 है, और इस प्रकार सभी पोस्ट का विवरण किया गया है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत। इनसे रिलेटेड अगर हम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं की बात करते हैं तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी, तो पद संख्या 1 जो कि सहायक अभियंता है ना, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है। इसमें इन्होंने रिक्वायरमेंट रखा है बीई फ्रॉम सिविल, है ना। तो आपका बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो सिविल में होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। दूसरा पद क्रम जो पद संख्या है 2 और 3 दैट इज़ राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी के लिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा तीनों ही पदों के लिए आपके पास देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी और एक राजस्थानी बोली का कार्य साधक ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब कि आपको एक वहाँ की जो लोकल डायलेक्ट है, लोकल बोली है, उसका ज्ञान होना चाहिए और हिंदी का लिखने पढ़ना आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान की बात करते हैं तो यह रखा गया है कि जो व्यक्ति ग्रेजुएशन कर रहा है और उसका आखिरी साल चल रहा है, फाइनल ईयर में है, वो भी अप्लाई कर सकता है, बशर्ते ये है कि वो अपने इसकी जो लास्ट डेट है उसके पहले अपनी अर्हता प्राप्त कर ले। वेतन की बात करते हैं तो जो पे बैंड रहेगा यहाँ पर जो सहायक अभियंता है उसके लिए रहेगा लेवल 14 का पे मैट्रिक्स रहेगा, जो कि ग्रेड पे 5400 है, 5400। राजस्व अधिकारी की बात करते हैं तो यह लेवल 12 का रहेगा और इसके लिए ग्रेड पे 4800 रखा गया है। अधिशासी अधिकारी के लिए जो पे मैट्रिक्स लेवल है वह 11 होगा और ग्रेड पे इसके लिए 4200 रुपये रहेगा। लेकिन आपका जो परिवीक्षा काल सेवा होगी उसमें नियत मासिक वेतन फिक्स रहेगा। और जो आयु सीमा है, आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो 1/1/2023 को आपके आयु की गणना की जाएगी और इसके अंतर्गत आपको न्यूनतम 18 साल का होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। तो यहाँ पर जो न्यूनतम मतलब लोअर एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है और अपर एज लिमिट 40 ईयर्स रखा गया है। हालांकि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं जो आयु में छूट संबंधी है। जैसे कि हम बात करते हैं आयु में छूट संबंधी, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि राजस्थान राज्य के जितने भी
अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, है ना, इनके लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी होंगी उनके लिए 10 वर्ष की छूट रखी गई है और सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला के लिए जो है उसमें कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं तय की गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया से संबंधित, तो जो चयन प्रक्रिया होगा यह एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और इसके अलावा चयन परीक्षा जो होने के बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो भी आपका प्राप्तांक होगा। परीक्षा का स्थान और माह जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा, है ना। यहाँ पर कोई डेट, टेंटेटिव डेट भी नहीं बताई गई है, बट आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आपके लिए, आपको इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करना होगा। परीक्षा का जो योजना और पाठ्यक्रम होगा वह इसकी वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा, तो इसीलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट थोड़ा सा विजिट करते रहना होगा। दूसरा है आवेदन की जो अवधि होगी, मतलब आप यहाँ पर कि किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, कब से कब तक। तो ये शुरू हो रहा है 29/8/2022 से, मतलब कि 29 अगस्त से इसकी प्रारंभिक तिथि हो जाएगी शुरू और इसकी जो अंतिम तिथि होगी वह 27/9/2022 की रात्रि 12 बजे तक, मतलब कि आप 29 अगस्त से 27 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अगर हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आवेदन की जो प्रक्रिया होगी, सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट दैट इज़ rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए भरेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना होगा और SSO पोर्टल पर sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करेंगे। सिटीज़न ऐप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करेंगे और वहाँ पर OTR करेंगे। OTR मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी पूरी डिटेल्स वहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएंगे तो एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। एप्लीकेशन आईडी जनरेट करने के लिए आपको इसका भुगतान करना होगा और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी इसका मतलब आपने फॉर्म भर दिया है। तो इस प्रकार से ये पूरे फॉर्म को भरने की प्रक्रिया होती है। बात करते हैं यहाँ से आपके द्वारा जो फीस वसूला जाएगा वह कितना रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, परीक्षा शुल्क जो होगी सामान्य और अनारक्षित वर्ग के जितने भी राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक होंगे इनके लिए 350 रुपये फ़ीस रखी गई है। दूसरा, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और EWS श्रेणी से 250 रुपये लिया जा रहा है। निःशक्त जन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है उनसे 150 रुपये लिए जा रहे हैं। TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 12 जिले के समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति से 150 रुपये लिया जा रहा है। तो ये है एप्लीकेशन फ़ीस। ध्यान दें, राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी से ट्रीट किया जाएगा तो उनको 350 रुपये दे होगा। इसके अलावा अगर आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि कर देते हैं तो आवेदन में संशोधन करने के लिए भी आपको मौका दिया जाएगा और अंतिम डेट जो होगी इसकी, जो कि 29 सितंबर है, उसके 10 दिन के पहले इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं और इसकी जो निर्धारित शुल्क होगी 500 रुपये रखी गई है। तो 500 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा मॉडिफिकेशन करने के लिए। अगर हम बात करते हैं इसकी जो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम होगी वह कैसा रहेगा, तो यहाँ पर देख पाएंगे आप सहायक अभियंता सिविल के लिए प्रश्न पत्र होगा एक, जिसमें भाग ए और भाग बी रहेगा, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा। तो पार्ट ए में आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल और दैनिक विज्ञान। इसके अलावा
पार्ट बी में सिविल अभियांत्रिकी जो आपका डिग्री रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सो यहाँ पर पार्ट ए में 40 मार्क्स का रहेगा और पार्ट बी जो है वो 80 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपके पास 120 नंबर का पेपर होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो राजस्व अधिकारी और जो अधिशासी अधिकारी हैं इनके लिए जो परीक्षा योजना तैयार की गई है वो है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों। पार्ट ए में सामान्य ज्ञान होगा जिसमें आपको भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल और समसामयिकी जो कि 80 प्रश्न या 80 नंबर के होंगे। पार्ट बी में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और नगरीय निकायों से संबंधित नियम और योजनाएं जो कि 40 मार्क्स का रहेगा। तो 120 मार्क्स का ये भी होता है। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इनके अतिरिक्त कुछ इम्पॉर्टेंट शेष यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। एक बार इनको आप ग्रो थ्रू करना मत भूलिएगा क्योंकि इनको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ही अगर आप अप्लाई करते हैं तो ही सही शॉर्ट तरीके से आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छी जानकारी हाथ लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट करके हमको बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।